आप देख रहे हैं फियर 99। फियर 99 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, कहीं आपके पास भी ऐसे ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी है इंस्पायरिंग स्टोरीज 137, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सारी मछलियां ट्रक में लोड होते होते रात के तकरीबन 9 बज चुके थे। लिहाजा अब ट्रक रास्ते पर दौड़ने को बेकाबू हो रही थी। ठीक तभी मालिक ने कहा, देखो राजेश, ये ऑर्डर बहुत बड़ा है। ऐसा ना हो कि तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो। हाँ, थोड़ा ध्यान से। और ट्रक सुबह ठीक 5 बजे स्पॉट पर पहुंच जाना चाहिए। अब निकलो, माल डिलीवर होते ही फ़ोन कर देना। मेरे ट्रक की बेसब्री देखकर मैंने ट्रक स्टार्ट किया और निकल पड़ा इरोड की ओर, जो कि कन्याकुमारी से लगभग 424 किलोमीटर का लंबा रास्ता है। रात का वक्त और ऊपर से बर्फ़ के गोले फेंकने जैसी ठंड जैसे मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हो। मगर मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। एक्सीलेटर पर पैर रखते हुए मैंने ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी। हालांकि मैं अभी गांव के कच्चे रास्ते पर ही चल रहा था, इसलिए दूसरे ही पल मैं अपने जोश पर काबू पाते हुए ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी और आहिस्ता से चलाने लगा। रास्ते पर छाए घने कोहरे की वजह से ट्रक की हेडलाइट काफ़ी बेबस मालूम पड़ रही थी। हालांकि मैं काफ़ी रात के वक्त भी लोडिंग का सामान लेकर जा चुका हूँ, मगर पता नहीं क्यों मुझे उस रात कुछ ठीक नहीं लग रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। खैर, उस एहसास को मैं अपने मन का वहम मानकर मैं ट्रक चलाता रहा। कुछ मिनटों का रास्ता तय करने के बाद मेरी ट्रक हाईवे पर पहुंची, मगर ये कोई एक्सप्रेस हाईवे नहीं था। रोड के दोनों तरफ सिर्फ जंगल ही मालूम पड़ रहे थे और दूसरे वाहन की कोई चहलकदमी नहीं थी। इसी दौरान मेरी नज़र मोबाइल पर पड़ी तो वक्त हो चला था रात के 12 बजे का। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी तेज़ी से चलती मेरी ट्रक एकदम से बंद पड़ गई। मैंने ट्रक रीस्टार्ट करने के लिए सेल्फ मारा। इसके बाद ट्रक चालू हो गई। मैं समझ नहीं पाया कि ट्रक को हुआ क्या था। खैर, मैं ट्रक की रफ्तार बढ़ाते हुए आगे बढ़े जा रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नज़र हेडलाइट की रोशनी में चमकता हुआ साइन बोर्ड पर गई। इस पर एक खतरे के निशान के साथ लिखा था, शाम होते ही इस रास्ते से गुजरना अपनी मौत को दावत देना जैसा होता है। हालांकि मैं इस रास्ते पर पहली बार आया था, मगर मैं इस तरह की चेतावनी को कई बार नज़रअंदाज करके आगे बढ़ चुका हूँ। इसलिए मैं उस चेतावनी को ज़्यादा ध्यान ना देते हुए ट्रक लेकर आगे बढ़ गया और यही मैं सबसे बड़ी गलती कर बैठा। थोड़ी ही देर में मिलने वाले खतरे से अनजान मैं आगे बढ़े जा रहा था। एक तो आधी रात और ऊपर से जंगल का रास्ता, ऐसे में जंगली जानवरों का भी खतरा लगा रहता है। इसलिए मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। मैं ज़्यादा देर तक ट्रक को भगा नहीं सका, क्योंकि थोड़ा आगे जाते ही मुझे जंगल की ओर से आते हुए कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग दिखाई दिए, जो कि अपने हाथों में झाड़ू पोछा लिए हुए थे। मैंने ये मंजर देखते ही अपनी ट्रक रोक लिया और उनकी ओर देखने लगा, तो मैंने पाया कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि जले हुए मुर्दे थे और वो सभी एक कतार लगाकर लंगड़ाते हुए मेरी ओर आ रहे थे। मैं ट्रक से भागने के चक्कर में दरवाज़ा ना खुलने पर खिड़की से छलांग लगा दी और मेरी बाईं टांग भी टूट गई। मगर बावजूद इसके मैं अपनी टांग घसीटते हुए भागने लगा। मगर मैं ये समझ नहीं पाया कि वो मुझे मारने नहीं बल्कि मुझसे मदद मांगने आ रहे थे। मैं तो ज़्यादा दूर तक दौड़ नहीं पाया, पर वो मेरे सामने आकर खड़े हो गए और मेरा हाथ पकड़कर उठाने लगे। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे नज़रें मिलाकर देख सकूं। बस उनके उल्टे जलकर सड़े हुए पैर देखकर ही मेरा खून सूख रहा था। मैं डरते हुए उनसे पूछा, कौन हो तुम और ये
झाड़ू पोछा लिए क्यों चल रहे हो? इतना कहना था। उन्होंने अपने साथ हुए बेरहम घटना को जाहिर किया। हम यही पास के एक ओल्ड एज होम में रहा करते थे। तभी एक दिन यहाँ कंपनी के कुछ कर्मचारी आ गए अपनी कंपनी के ब्रांच बढ़ाने के लिए, और हमें ओल्ड एज होम खाली करने की धमकी देने लगे और हमारा पूरा सामान फेंकने लगे। हम चीखने चिल्लाने लगे, अपने रहम की भीख मांगने लगे, पर उन्होंने हमारे साथ ओल्ड एज होम को आग लगा दी। हमारी आत्मा तब से अभी तक भटक रही है। इस पर मैंने कहा, लेकिन इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, हमारी ओर से कुछ ओल्ड एज होम में दान कर देना, हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। अब मैं हामी भरते हुए चला गया और कुछ ओल्ड एज होम में दान कर दिया उनकी आत्मा की शांति के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपका दोस्त आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।